नए साल का आगाज हुए तकरीबन 16 दिन हो चुके हैं। कयास लगाए जा रहे थे नए साल में कांग्रेस के नए संगठन की घोषणा होगी और लंबे समय से नेताओं की आपसी गुटबाजी भी पार्टी में कम देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। आज जब करनाल में अपने निवास स्थान पर असंग से कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने मीडिया से बातचीत की, तब उनसे सवाल किया गया कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं संगठन नहीं बनने को लेकर सारी परिस्थिति में कांग्रेस नेतृत्व को अवगत कराते रहे हैं। कोई लिस्ट भेजते हैं, वह अप्रूवल होकर नहीं आती। जिस पर गोगी ने कहा, ऊपर कौन है, खड़गे जी, राहुल गांधी, वही हाईकमान है। अगर संगठन नहीं बनने को लेकर उदय भान ये कह रहे हैं तो उनकी हिम्मत है जो हाईकमान पर उंगली उठा रहे हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। उन्होंने कहा, उदय भान अगर चुनाव से पहले बात उठाते तो उनकी वैल्यू होती, अब इसकी कोई कीमत नहीं है। जनता से कभी कोई नहीं बच पाया है और सच्चाई हमेशा सर चढ़कर बोलती है और उन लोगों ने पार्टी के साथ जुर्म किया है, जुर्म कभी छुपता नहीं है। जब पूर्व विधायक गोगी से पूछा गया, हुड्डा कह रहे हैं हमें जनता ने नहीं हराया, तंत्र ने हराया है। गोगी ने कहा, अब वो कुछ भी कहे, फैसला तो जनता का ही कहलाया जाएगा। ये बात ठीक है, तंत्र भाजपा वालों के हाथ में है, लेकिन हुड्डा जी आपने तो अपने साथियों को ही छोड़ दिया, किसी पर भरोसा नहीं किया, अकेले ही बिना विधायकों के ओथ लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। तंत्र भी चुनाव हार का एक हिस्सा, लेकिन यंत्र को भी ठीक तरीके से काम करना चाहिए था। हरियाणा हार गए, अगले चुनाव की अब तैयारी करो। गोगी ने कहा, जिन लोगों की वजह से पिछले 4 चुनाव हारे हैं, अगर वो लोग ये सोच रहे हैं 5वीं बार भी कांग्रेस सुसाइड करने के लिए उन्हीं घोड़ों पर दाव लगाएगी, लंगड़े घोड़ों पर कोई दवा लगता है। नए संगठन को लेकर गोगी ने कहा, मेरी सिर्फ एक राय, किसी को भी बनाओ, नई टीम को नए तरीके से काम करो, जो हुआ हो गया। 20 साल तक एक आदमी भरोसा किया है और अब कांग्रेस ऐसी स्थिति में आ गई है, कांग्रेस की चर्चा ही बाहर हो गई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी मजबूत, इन्हीं कार्यकर्ताओं में से कांग्रेस किसी को कमान सौंप देगी, फिर भी कांग्रेस जीत जाएगी। 1 महीने में बन जाएगा संगठन, नए प्रभारी के बनते ही संगठन बन जाएगा। खड़गे जी, राहुल जी, वही है ना हाईकमान, वही हाईकमांड है। तो अगर उदय भान जी ये कह रहे हैं तो उनकी हिम्मत है ये कि हाईकमांड पे उंगली उठा रहे हो। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। लेकिन उदय भान जी इलेक्शन से पहले अगर ये बात उठाते तो उसकी वैल्यू होती। अब मेरे को लगता नहीं कि उसकी कोई कीमत है। लगता है बचना चाह रहे हैं वो इन तमाम चीज़ों से। जनता से कोई बच पाया आज तक, और सच्चाई तो सिर चढ़ के बोलती है। और इन लोगों ने तो जुर्म कर रखा है पार्टी के साथ, तो जुर्म छुपता नहीं है। एक बात और सामने आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें जनता ने नहीं हराया, तंत्र होते हैं, सरकारें होती हैं, पैसा होता है। इस तरीके से वो बयान देते हुए नजर आए। अब वो कुछ भी कहें, फैसला तो जनता का ही कहा जाएगा, ठीक है ना। ये बात ठीक है कि तंत्र उनके हाथ में है और उसका जिस तरीके से वो मिस यूज करते हैं बीजेपी वाले, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने तो अपने साथियों को छोड़ दिया, किसी पे भरोसा नहीं किया, किसी को साथ लेके नहीं चले, अकेले ही बिना एमएलए के मुख्यमंत्री की ओथ लेने की तैयारी कर ली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी भी तो वैल्यूएशन होगी। ये हालात है। तो तंत्र पे उंगली उठा रहे हैं, क्या ये सही है? तंत्र भी एक हिस्सा है। जितने भी पॉइंट हैं इसके लिए, नुकसान के लिए, उसमें तंत्र भी एक हिस्सा है। लेकिन यंत्र को भी सही काम करना चाहिए था। यंत्र ने जो अपने चारों तरफ जितने लीडर थे, क्या कॉन्फिडेंस में लिए, क्या उनको साथ लेके चलने के लिए मानसिक तौर पे तैयार थे? तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब इनकी वैल्यू नहीं रही। हरियाणा हार गया, अगले इलेक्शन की तैयारी करो। और जिन लोगों की वजह से हारे हैं पिछले 4 इलेक्शन,
अगर वो ये सोच रहे हैं कि 5वीं बार भी सुसाइड करने के लिए कांग्रेस ही उन पे दाव लगाएगी, हारे हुए घोड़े पे, लंगड़े घोड़े पे कोई लगाता है? रेस कोर्स में देखे ना आपने, तो मेरे को नहीं लगता। अब कुछ कहो, मेरी ये राय है, पहले दिन से मेरा एक ही है, किसी को बनाओ, नई टीम दो, नए तरीके से काम करो। जो हो गया सो हो गया। 20 साल तक एक आदमी भरोसा किया है और कांग्रेस ऐसी स्थिति में आ गई कि आज कांग्रेस की चर्चा ही बाहर होगी। तो कांग्रेस का वर्कर आज भी मजबूत है और इन्हीं वर्करों में से अगर किसी को कमांड दे देंगे ना तो भी कांग्रेस जीतेगी। उम्मीद जताई जा रही थी सर नए साल पे संगठन बनने की। संगठन तो मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने में बन जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है, बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तक हरियाणा का प्रभारी बदल चुका है, इस्तीफा दिया हुआ है उन्होंने, नया प्रभारी लगेगा और उसके तुरंत प्रभाव से फिर जल्दी ही पीसीसी अध्यक्ष भी बनेगा और सीएलपी लीडर। आपको नहीं लगता उसके बाद ऐसा होगा कि मेरे जिले में मेरा नहीं बना, तुम्हारे जिले में तुम्हारा नहीं बना? अगर यही सोचते रहोगे, मैं कहता हूँ भी किसी को भी बनाओ, कांग्रेस का बनाओ। जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी करी है लोकसभा के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में, उनकी पूरी तरह तहकीकात करके किसी भी आदमी को संगठन के अंदर मत बनाओ। इलेक्शन में इलेक्शन जीतने के लिए कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन संगठन के लेवल पे हम किसी से कंप्रोमाइज नहीं करें। कि उन्हीं के पास है और बीजेपी भी लगातार आरोप साध रही है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। अगर प्रवेश वर्मा 8 महीने से नजायज उसमें रह रहा है तो ये तो एक सरकारी नियम है भाई, किराया दे के आप रह सकते हो कुछ दिन। तो अगर कोई नियम के विरुद्ध काम तो नहीं कराया हुड्डा साहब ने, तो ये सारी राजनीति जान के, वरना तो वो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा है, अगर उसको कोठी दे भी दे तो क्या हो रहा है? क्या किसी इतने सारे लोगों को इन्होंने दे रखी है, सारा हरियाणा भवन सारे को आरएसएस घुसी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में मिली नेता प्रतिपक्ष की कोठी खाली करने को लेकर लगातार बयानबाजी तेज हो रही है, जिस पर पूर्व विधायक गोगी ने कहा इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर प्रवेश वर्मा 8 महीने से रह रहे हैं, सरकारी नियम है कि किराया देकर रह सकते हैं।